नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर पेज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज के अपने इस वीडियो में हम टेट, सी टेट, सुपर टेट और केवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक की अवधारणा एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। शैशवावस्था। शैशवावस्था या जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। शैशवावस्था मानव जीवन की पहली व आधारभूत अवस्था होती है। इस अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इसका उपनाम है अतार्किक चिंतन की अवस्था। दूसरा है खिलौनों की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, सीखने का आदर्श काल और विद्यालय पूर्व की आयु। शैशवावस्था आंग्ल भाषा इन्फेंसी, अंग्रेजी भाषा इन्फेंसी से बना हुआ है, जिसका अर्थ है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। इन्फेंट शब्द इन और फैरी शब्द से मिलकर बना हुआ है। इन का अर्थ होता है नहीं और फैरी का अर्थ होता है बोलना। मतलब इन्फेंट का अर्थ होता है जो बच्चा बोलने में अयोग्य हो। शब्दों का सार्थक प्रयोग प्रारंभ करने की अवस्था शैशवावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था मानव जीवन की पहली व आधारभूत अवस्था है। इस अवस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। शैशवावस्था में जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। यही भावी जीवन का निर्माण की अवस्था होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो शैशवावस्था की परिभाषा को बताते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इनके कहने का मतलब है कि इस अवस्था में बालक का जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जा सकता है, उतना ही अधिक उसका उत्तम विकास और जीवन होता है। अगला है न्यूमैन के अनुसार। न्यूमैन कहते हैं कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। मतलब इस अवस्था में बच्चे सीखना प्रारंभ करते हैं। जो कुछ भी बच्चों को सिखाया जाता है वो आसानी से सीख लेते हैं। फ्रायड के अनुसार बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाते हैं। फ्रायड का कहना है कि बालक को जो कुछ भी बनना है वह अपने जीवन के प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाते हैं। मतलब उनके जीवन का आधारशिला वहीं बन जाता है कि हमें भविष्य में क्या करना है। शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी। मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार विकास की किसी अन्य अवस्था की तुलना में शैशवावस्था में सीखने का क्षेत्र तथा तीव्रता अधिक व्यापक होता है। वैलेंटाइन कहते हैं कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है, अतः शैशवावस्था को विकास की अवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक विकास होती है। शैशवावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है बच्चों का। तीव्र मानसिक विकास होता है। पुनरावृत्ति की प्रकृति होती है। इसमें बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं बच्चे भी वहीं देखकर उस कार्य को दोहराते हैं, या आप कुछ बोलते हैं तो बच्चे उनको दोहराते हैं। पर आश्रित, बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं। आत्म प्रेम, बच्चे स्वयं से प्रेम की भावना रखते हैं। नैतिकता का अभाव होता है बच्चों में। जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है और प्रबल काम प्रवृत्ति, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम और अंगूठा चूसने की प्रवृत्ति इनमें ज्यादा होती है। ये इनके बारे में देखते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था में शिशु को अपने से बड़ों से सदैव प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति की अपेक्षा होती है। शिशु यह चाहता है कि उसके अलावा वह प्रेम किसी और को ना मिले, और जिससे उनको मतलब शिशु को ईर्ष्या होती है। अगला है शिशु नवीन बातों को तीव्रता से सीख लेता है। शिशु में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है या वो नकल करते हैं, इसलिए वो किसी भी नवीन बात को तुरंत सीख लेते हैं। शिशु को एक कार्य को बार बार दोहराने में आनंद आता है, जैसे उसे बार बार उछलना, कूदना, हंसने का मन करता रहता है। इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। शिशु अपने खिलौनों के साथ एकांत में हमेशा खेलता रहता है और उसी से बातचीत करता है। जिस प्रकार से उसके माता पिता उससे करते हैं, वो अपने खिलौनों को गोद में लेकर उसे कभी सुलाता है, कभी कुछ करता है। ये भावना शिशु में होती है। इस अवस्था में आरंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है। बच्चे अकेले ही खेलना पसंद करते हैं। धीरे धीरे आगे के वर्षों में उनमें सामाजिक भावना विकसित होने लगती है। जन्म के प्रारंभ से ही शिशु संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है।
संवेगात्मक व्यवहार में जैसे बच्चा हंसना, रोना, क्रोध, डर आदि ये सभी संवेग होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म के समय शिशु में केवल एक ही संवेग और उत्तेजना होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लगभग 2 वर्ष की आयु तक उसमें भय, क्रोध, प्रेम और दुख जैसे संवेग विकसित हो जाते हैं। अगला टॉपिक है शैशवावस्था और शारीरिक विकास, इन्फेंसी एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक शिशु में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की अवस्था महत्वपूर्ण है। शैशवावस्था के अंतर्गत होने वाले शारीरिक विकास के महत्वपूर्ण पहलू निम्न है। देखिए, आइए सबसे पहले देखते हैं लंबाई। शिशु की लंबाई जो इन्फेंटोमीटर से मापते हैं, ये हॉस्पिटल में होते हैं, जिसमें इन्फेंटोमीटर पर बच्चों को सुला दिया था, जिससे उसकी लंबाई मापी जाती है। जन्म के समय बालिकाओं की औसत लंबाई लगभग 51 सेंटीमीटर, जबकि बालकों की औसत लंबाई 51.5 सेंटीमीटर होती है। अर्थात जन्म के समय बालक की लंबाई बालिकाओं की लंबाई बालकों से कम होती है। 6 वर्ष के अंत तक बालिकाओं की औसत लंबाई लगभग 107.4 सेमी, जबकि बालकों की औसत लंबाई 108.5 सेमी होती है। शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि में बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से अधिक होती है। अब देखते हैं वजन। शिशु के जन्म के समय शिशु का भार 3 किलोग्राम होता है, जो 6 माह में ही 6 से 7 किलोग्राम अर्थात 2 गुना हो जाता है। जन्म के समय शिशु का भार 3 किलोग्राम होता है, 6-7 महीने में 2 गुना हो जाता है, और 1 वर्ष के अंत तक शिशु का भार लगभग 3 गुना यानी 9 से 10 किलोग्राम हो जाता है। इस अवस्था में के अंत तक शिशु का भार 5 से 6 गुना हो जाता है। मतलब 1 वर्ष का होने तक बालक का भार जन्म के समय के भार का 3 गुना हो जाता है, 5 से 6 गुना। सिर तथा मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। जन्म के समय सिर की लंबाई शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय बच्चे की लंबाई जो होती है वो सिर की लंबाई का 1/4 होता है, और सिर की लंबाई बच्चे की लंबाई का 1/4 होता है। उस समय नवजात शिशु का जो सिर है वो शरीर की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। आरंभ में लगभग 2 वर्ष तक सिर की लंबाई व आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, लेकिन धीरे धीरे यह गति मंद हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम रहता है, जो 6 वर्ष की आयु तक लगभग 1250 ग्राम हो जाता है या 1.25 किलोग्राम हो जाता है। इसको कह सकते हैं कि 6 वर्ष की आयु तक सर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार जो होता है 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। हड्डियां। नवजात शिशु में हड्डियों का विकास धीरे धीरे होता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय हड्डियों की संख्या लगभग 270 से 300 के आसपास होती है। शुरू में हड्डियां छोटी होती हैं और कोमल तथा भली प्रकार से जुड़ी नहीं होती हैं। इनका स्वरूप छोटा, कोमल और लचीला होता है। हड्डियों के सुदृढ़ होने की प्रक्रिया को अस्थिकरण या अस्थि विकास कहते हैं। आइए देखते हैं दांतों के बारे में। टीथ। जन्म के समय शिशु में दांत नहीं होते हैं। 6ठे माह में शिशु के दूध के दांत निकलने लगते हैं। सबसे पहले नीचे के आगे के दांत निकलते हैं, जो कि इंसीजर यानी कृंतक होते हैं। 6वें 7वें माह में दूध के दांत अस्थायी रूप से निकलने लगते हैं। शिशु में लगभग 20 दूध के दांत आते हैं। लगभग 1 वर्ष की आयु तक सभी दांत आ जाते हैं। दूध के दांत की संख्या 20 होती है, जो अस्थायी होते हैं। 5वें 6वें वर्ष तक यह स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था और गामक विकास, इन्फेंसी और मोटर डेवलपमेंट। यहाँ गामक विकास से तात्पर्य है बालक की शक्ति, गति और मांसपेशियों के विकास से है। शुरू में बालक की गतियां आकस्मिक रहती हैं, क्योंकि हाथ पैर पर उनका नियंत्रण नहीं होता है, परंतु जन्म के कुछ समय पश्चात स्नायु संस्थान तीव्र गति से विकसित होता है और शिशु अपने स्नायु पर नियंत्रण करने का प्रयास शुरू कर देता है। स्नायु संस्थान से तात्पर्य है कि जो नाड़ी होती है, नाड़ी संस्थान है, उसी से मतलब है स्नायु संस्थान का। क्रो के अनुसार गामक विकास का तात्पर्य उन शारीरिक क्रियाओं से जो नाड़ियों और मांसपेशियों के समन्वय द्वारा संभव होती है। मतलब शारीरिक क्रिया जो हमारे हाथ पैर जो बच्चे हिलाते हैं, जब उनमें मांसपेशी और नाड़ी में समन्वय होता है तभी वो हाथ पैर को हिला डुला सकते हैं।
बालक की क्रियाएं करने की क्षमता का विकास ही गामक विकास है। गामक कौशल का विकास बालक में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गामक कौशल का विकास बालक में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बालक सामान्य व साधारण कार्यों को सीखता है, फिर विशिष्ट कार्यों को सीखता है। कुछ विभिन्न गामक योग्यताएं, डिफरेंट मोटर एबिलिटीज। जैसे देखिए सिर के क्षेत्र की गामक योग्यताएं। पहले बालक सिर को उठाता है, हिलाता डुलाता है। सिर में आंखों की गतिविधियां, आंखों को चारों तरफ घुमाता है और मुस्कुराता है। ये सिर की गामक योग्यताएं हो गई। हाथ की गामक योग्यताएं, नवजात शिशु में जन्म के समय भुजाओं में गति पाई जाती है। वह अपने हाथों को इधर उधर फेंकता है। शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ की गामक योग्यता यही होती है ना, बालक इधर उधर हाथों को फेंकता है। 6 माह की आयु में यह समन्वय पर्याप्त हो जाता है तथा वह वस्तु को पकड़कर मुख तक ले जाने में समर्थ होता है। जब बालक 6 महीने का हो जाता है तो यह समन्वय पर्याप्त होता है, मतलब हाथों में मांसपेशियों और नाड़ी का जो होता है समन्वय स्थापित हो जाता है। वह वस्तुओं को पकड़कर अपने मुख तक ले जाता है। बालक जो कुछ भी पाता है वो सीधे खाने का प्रयास करता रहता है। यही है हाथ की गामक योग्यता। अब धड़ की गामक योग्यता, 6 माह की आयु में बालक करवट बदल सकता है। गैसेल एंड थॉमसन के अनुसार 5 माह की आयु में बालक दूसरे किसी के सहारे बैठने लगता है और 9 से 10 माह में वह स्वयं बैठने लगता है। गामक योग्यताओं के प्रकार। गामक योग्यता या गत्यात्मक कौशल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्न होता है। जैसे देखिए पहला गामक कौशल है स्थूल गामक कौशल, ग्रास मोटर स्किल, और दूसरा गामक कौशल है सूक्ष्म गामक कौशल, फाइन मोटर स्किल। स्थूल गामक कौशल क्या है देखते हैं। जैसे शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक संतुलन, गति व नियंत्रण आदि की योग्यता, ये स्थूल गामक कौशल है। शरीर के बड़े भाग का प्रयोग, मस्तकाधोमुखी सेफेलोकार्डल विकास क्रम का अनुपालन, विकास लंबवत सिर से पैर की ओर होता है। मतलब मस्तकाधोमुखी जो विकास है वो स्थूल गामक कौशल के अंतर्गत आता है। स्थूल गामक कौशल, इसमें बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। पहले बालक का विकास सिर से इधर से पैर की तरफ होता है। सूक्ष्म गामक कौशल, फाइन मोटर स्किल, छोटी मांसपेशियों के नियंत्रण की योग्यता होती है। सूक्ष्म मतलब छोटा होता है ना, फाइन मोटर स्किल में छोटी मांसपेशियों का नियंत्रण। जैसे इसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल आता है, सामीप्य विकास का नियम। इसमें विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले बालक का इधर धड़ की तरफ साइड का पूरा विकास होता है। इस साइड का पूरा विकास होने के बाद फिर वो हाथ पैर की तरफ और हाथों की तरफ धीरे धीरे जाता है। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल सूक्ष्म गामक कौशल के अंतर्गत आता है। अगला है शैशवावस्था और मानसिक विकास। मानसिक विकास से आशय मुख्यतः उस योग्यता के विकास से है जिसके माध्यम से वातावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन किया जाता है। इस विकास के इस क्षेत्र के अंतर्गत भाषा स्मृति तर्क चिंतन और कल्पना तथा निर्णय की योग्यता समाहित की जाती है। ये शैशवावस्था में मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 3 वर्ष की आयु तक 50% मानसिक विकास हो जाता है और लगभग 6 वर्ष की आयु तक ये मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। मतलब इनके कहने का मतलब है व्यक्ति का पूरे संपूर्ण जीवन में जितना मानसिक विकास होता है केवल 3 वर्ष की आयु में उसका आधा मानसिक विकास हो जाता है। शैशवावस्था और शिक्षा। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है, जबकि वाटसन ने कहा है शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। वाटसन कहते हैं कि शैशवावस्था में जो बच्चा जितनी तेज सीख सकता है या जितना अधिक सीख सकता है और जितना तीव्र सीख सकता है वो अन्य किसी भी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक है। शैशवावस्था में शिक्षा की व्यवस्था व स्वरूप निम्न रूप से होती है। जैसे इसमें अच्छी आदत का निर्माण, मूल प्रवृत्तियां, अच्छी आदत का निर्माण, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, उचित व्यवहार, चित्रों एवं कहानियों द्वारा शिक्षा। इसमें बच्चे चित्रों और कहानियों द्वारा सीखते हैं। खेल द्वारा शिक्षा, खेल खेल द्वारा शिक्षा, क्रिया आधारित शिक्षा, कुछ करके सीखते हैं इसमें बच्चे। उचित वातावरण, सीखने के लिए जो बच्चों को उचित वातावरण मिलना चाहिए या प्रदान किया जाता है वही उचित वातावरण। जिज्ञासा और संतुष्टिकरण, बच्चे जो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर जो मिलता है
वहीं जिज्ञासा और संतुष्टिकरण है। सहस्वावस्था के मैंने लगभग सभी टॉपिक को सॉल्व किया है और आगे अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।